स्वामी ओम, जय अनघा दत्तात्रेय। आइए आज के हम सत्संग में देखते हैं कि सर्व कामना सिद्धि प्रदान करने वाला जो देवी व्रत है, जिसे हम श्री दत्त अनघा लक्ष्मी व्रत नाम से पहचानते हैं। यह व्रत हमें किस प्रकार से हमारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने हेतु करना चाहिए, यह हम भगवान श्री अनघा दत्तात्रेय की कृपा से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए उनके ही चरणों में कोटि कोटि वंदन करके सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय के प्रथम अवतार भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी जी ने यह व्रत करने हेतु हमें बताया है, अर्थात प्रत्यक्ष भगवान श्री दत्तात्रेय ने ही यह व्रत हमें करने हेतु बताया है। एवं यह व्रत करने से क्या लाभ होते हैं वह देखते हैं। सभी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, कौटुंबिक समस्या, ग्रह कलेश, ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, पितृदोष, ग्रह दोष, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रकोप, कुल देवता का प्रकोप, यह समस्या दूर होते हैं। एवं यह व्रत करता या करती को सभी प्रकार की कामना पूर्ण करने हेतु भगवान श्री दत्तात्रेय की चैतन्य शक्ति प्राप्त होती है और उसे प्रारब्ध भोग भोगने की देवी शक्ति और कवच भगवान श्री दत्त और मां अनघा यह प्रदान करती है। तो आइए यह व्रत का हमने जो भाग है वह देखा। तो यह व्रत से हमें आर्थिक प्रगति होती है, संतान प्राप्ति होती है, शीघ्र विवाह होता है और सभी प्रकार की जो समस्या है, जटिल समस्या, यह दूर होते हैं। तो यह व्रत संपूर्ण वेदों का शास्त्र प्रणिपत यह महाव्रत है। तो आइए इसे हम कब और कैसे करें। तो भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ जी के कृपा से उनके चरित्र ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है और अनेक धर्म ग्रंथ में यह व्रत का उल्लेख मिलता है। तो यह व्रत की जो देवता है यह अनघा और दत्तात्रेय है। यह दोनों का रूप को हम अनघा दत्तात्रेय बोलते हैं। अनघा अर्थात दुर्गा देवी और दत्त अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की एकत्रित शक्ति, जिसे हम दत्त कहते हैं या दत्तात्रेय कहते हैं। तो यह व्रत में हम अनघा दत्तात्रेय भगवान का पूजन करके यह हम अष्टमी को अर्थात काल अष्टमी, प्रत्येक महीने के आने वाले काल अष्टमी के दिन यह पूजन करते हैं, यह व्रत करते हैं, यह अर्चन करते हैं। तो आइए हम अनघा दत्तात्रेय कौन है यह समझेंगे। तो अनघा दत्तात्रेय अर्थात अनघा अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की एकत्रित शक्ति अर्थात अनघा मतलब अनग अर्थात पूर्व शक्ति श्री दुर्गा और उनके स्वामी अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश अर्थात शिव, इनके जो एकत्रितकरण रूप है वह दत्त अर्थात तीनों देवी और तीनों देवता का एकत्रितकरण पूजन करण बोल के तो यह अनघा दत्तात्रेय है। इसमें ब्रह्मांड की सभी चेतना शक्ति, सभी रिद्धि सिद्धि फल सभी इस अनघा दत्तात्रेय में विद्यमान है। तो और उनके जो 8 पुत्र है, जो संकल्प पुत्र है, जो संकल्प पूर्ण करने हेतु वह तत्पर है, ऐसे भगवान अनघा दत्तात्रेय के जो 8 पुत्र है उनका भी पूजन हम करते हैं। तो उनका नाम इस प्रकार से है। तो जो अनघा दत्तात्रेय भगवान के जो 8 पुत्र है वह अनिमा, लगिमा, प्राप्त्या, प्राकम्या, ईशित्व, वशिष्ठत्व एवं कामस्वासनी और महिमा, यह 8 पुत्रों का पूजन अनघा दत्तात्रेय के सहित यह 8 रिद्धि सिद्धि का पूजन भी हम करते हैं। तो आइए अब हम
प्रत्यक्ष कृति देखते हैं। तो यह व्रत हम सभी को अवश्य करना चाहिए। तो यह व्रत कब से कर सकते हैं? तो मार्गशीर्ष माह में आने वाली काल अष्टमी के दिन से आप यह व्रत आरंभ कर सकते हैं, या ये व्रत आप कोई भी महीने के काल अष्टमी के दिन से आप आरंभ कर सकते हैं। ध्यान दें, आप कोई भी महीने के, जब आपको यह व्रत का महत्व समझता है, आप पर ईश्वर की कृपा होती है, आप पर ईश्वर का कवच बनता है, तो आप कोई भी महीने के अष्टमी को अर्थात काल अष्टमी को यह व्रत आरंभ कर सकते हैं। यह ध्यान दें और संभव तो प्रयत्न करें कि मार्गशीर्ष अष्टमी को चालू करें, या जब भी आपको यह व्रत का महिमा समझता है, आपके जीवन में प्रश्न आते हैं, तो आप कोई भी महीने के काल अष्टमी को यह व्रत कर सकते हैं। तो यह हमने पहला सूत्र देखा। तो काल अष्टमी के दिन, प्रत्येक महीने में काल अष्टमी आती है, आप ये व्रत 1 वर्ष तक अवश्य करें, और यह व्रत का फल आपको 1 वर्ष के अंदर ही मिल जाता है। तो भी आप जीवन भर यह व्रत कर सकते हैं हर वर्ष, या आप 1 वर्ष के बाद इसकी सांगता भी कर सकते हैं। तो आइए इसके हम कृति देखते हैं। तो काल अष्टमी जो महीने में आती है, उस दिन आपको व्रत करना है। व्रत यह एक समय का ही है, सुबह ही व्रत करना है और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद व्रत आपको खोलना है, अर्थात पारना करना है। तो व्रत करें काल अष्टमी के दिन। सुबह उठकर गंगा जल गोमूत्र से स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, स्त्री पीली साड़ी पहने, पुरुष पीले कुर्ता पैजामा या धोती ऊपर न पहने, और घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और गूगल का धूप जलाकर घर की वास्तु शुद्धि करें। प्रवेश द्वार के पास रंगोली बनाएं, श्री ओम कमल की। प्रवेश द्वार पर आम के पत्ते का और गेंदे के फूल का तोरण लगाएं और नित्य का पूजन करें। पूजा घर के स्थित पंच देवताओं का, सूर्य को अर्घ दे, तुलसी माता को अर्घ दे, उसमें गाय का दूध मिलाकर अर्घ दे, दोनों ही देवताओं को, सूर्य और तुलसी को। और बाद में दोपहर में मध्याह्न काल में आपको यह अनघा अष्टमी का पूजन करना है। तो आपने घर के ईशान कोण में स्वच्छ साफ सुथरा करके गोमूत्र छिड़क कर, हल्दी छिड़क के वहां पर शुद्धिकरण करें। उस पर आप श्री या ओम की बड़ी सी रंगोली बनाएं। उस पर एक चौरंग या पीड़ा या बाजोट रखे, चौरंग रखे बड़ा। उस पर शुद्ध लाल या पीला या सफेद वस्त्र बिछाए। उसमें मध्य में अक्षत से आप एक कमल बनाएं, अष्टकमल बनाएं, और उसके चारों ओर आपको अष्टपुत्र की स्थापना करना है। तो पीछे 3 अक्षत की ढेरियां बनाएं, सामने 3 अक्षत की ढेरियां बनाएं, और आजू बाजू 1-1 ढेरिया बनाएं। तो कितने ढेरी होते हैं? टोटल 8 ढेरिया बनाना है। अक्षत की 8 मुठ की ढेरिया बनाना है, और एक कलश के बाजू में एक छोटी सी अक्षत की ढेरी बनाना है। तो ऐसे आपको एक अष्टदल कमल और 4 अक्षत की ढेरिया और एक अक्षी, तो मतलब आपको टोटल 9 यह बनाना है। तो जो 8 आपने बनाए हैं उस पर 8 सुपारी स्थापित करें और एक ढेरी पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। बीचों बीच जो अष्टदल कमल है उस पर अनघा दत्तात्रेय का आह्वान करना है। तो तांबे का लोटा ले, उसमें लाल सूत्र बांधे मोली का, उस पर अष्टगंधन से, कुमकुम से स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक में 4 बिंदियां, 4 लकीरें और 5 बिंदी बनाए, और गंधाक्षत पुष्प कलश को चढ़ा के उसके अंदर जल भरे, सुपारी, दक्षिणा, हल्दी की गांठ, अत्तर, कमलगट्टे की एक मनी, बेल का एक पत्ता, धुरवा डालकर उस पे 5 आम के या नागवेली के पत्ते रखे। उस पे एक तांबे की थाली रखे और उसमें
शुद्ध गेहूं या शुद्ध अक्षत बासमती भरकर उस पे आप अनघा दत्तात्रेय मतलब दत्त सहित अनघा माता की मूर्ति है वह स्थापित करें। वह नहीं है तो दत्त भगवान की मूर्ति और लक्ष्मी माता की मूर्ति रख सकते हैं। वह नहीं है तो आपके पास जो भी दत्त अवतार है जैसे कि श्रीपाद श्रीवल्लभ भगवान, नरसिंह सरस्वती भगवान, अक्कलकोट स्वामी महाराज, इनकी मूर्ति और लक्ष्मी माता की मूर्ति रख सकते हैं। वह भी नहीं है तो आप वहां पर 2 सुपारी रख सकते हैं। वह भी नहीं है तो आप छोटा सा एक चित्र बनाकर ले सकते हैं, अनघा दत्तात्रेय की प्रिंट आउट, वह भी आप रख सकते हैं। तो ये जो विकल्प है तो इसमें से संभव तो आप अनघा दत्तात्रेय की मूर्ति ही रखें, और नहीं है तो आप ये विकल्प में से कोई भी एक विकल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से अनघा दत्तात्रेय की स्थापना करें उस कलश पर मूर्ति स्वरूप में या चित्र स्वरूप में। नीचे 8 सुपारी की स्थापना करें, गणेश जी की मूर्ति रखें, सीधे हाथ पर शंख, दाएं हाथ पर घंटी और नैवेद्य हेतु फल, गाय का दूध और पंचमेवा, यह सभी वस्तु। तो इस प्रकार से आप पूजा की तैयारी करें। फिर उसके बाद आप पूजा आरंभ करें। तो सबसे पहले आप जो PDF दी है आपको पूजा की या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ जहाँ मिलते हैं वहाँ पे जो अनघा दत्तात्रेय पूजन पुस्तिका मिलती है दत्त मंदिर के पास, वहाँ से आप कहाँ से भी ले सकते हैं। या नहीं मिलती है तो आप हमें संपर्क करें, हम आपको उसके जो फोटोज है पूजा कैसी करना है उसकी प्रिंट के फोटो भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आचमन करें, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद जो देवता स्मरण है, गणेश, कुल देवता, ग्राम देवता और पंचदेवता का स्मरण करें। उसके बाद आप श्री गणेश जी का पूजन करें पंचोपचार से, अर्थात चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से गणेश पूजन करें। कलश पूजन करें, ओम कलश देवताभ्यो नमः। और उसके बाद मुख्य पूजन करें। तो अनघा दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति तांबे के थाली में लेकर उस पर अभिषेक का पात्र लगाकर आप उन पर आप 11 बार दत्तमाला मंत्र, 11 बार सिद्ध मंगल स्तोत्र, 11 बार घोर कष्ट उदाहरण स्तोत्र से उनका अभिषेक करें। बाद में जितना संभव हो 21, 51, 108 बार दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस मंत्र से पंचामृत से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें और ओम अनघा दत्तात्रेय नमः यह मंत्र से उनका पूजन करके उनको वापस से शुद्ध वस्त्र से पोंछकर इत्र लगाकर उस कलश में स्थापित करें। और बाद में अनघा दत्तात्रेय भगवान को चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें, फल भोग अर्पण करें, पान, वीड़ा, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करके अपनी जो मनोकामना है हाथों में अक्षत और पुष्प लेके मनोकामना बोले और उनके चरणों में अर्पण करें। और बाद में आप जो अनघा अष्टमी की व्रत कहानी है उसका आप पठन करें, श्रवण करें, वाचन करें। और वह होने के बाद आप आरती करें भगवान श्री गणेश और भगवान दत्तात्रेय की और देवी माता की। और उसके बाद आप क्या करें कि 108 चावल ले, उसे हल्दी कुमकुम से एकत्रित कर कर ओम अनघा दत्तात्रेय परमात्माय नमः इस मंत्र बोलकर एक एक मंत्र से वह अक्षत भगवान के चरणों पर अर्पण करें। तुलसी अर्पण कर सकते हैं, बिल्वदल, फूल, या वह नहीं है तो 108 चावल अर्पण करें और मन की कामना बोले अनघा दत्तात्रेय भगवान को। फिर आप प्रसाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से सुबह पूजन करना है, रात को आरती करें, वापस से पंचोपचार पूजन करें और शाम को आरती होने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक महीने के काल अष्टमी के दिन अर्थात अनघा अष्टमी के दिन यह व्रत करने से हमारे सभी प्रकार की कामना भगवान दत्तात्रेय और माता अनघा अर्थात दुर्गा यह पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से यह व्रत करने का प्रयत्न करें।
इस व्रत से संबंधित कुछ भी शंका कुशंका हो तो आप हमारे शोध सेंटर में संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो यह संक्षिप्त व्रत है और जैसा जमता है वैसा करने का प्रयत्न करें और यह पूजन आप घर पर अवश्य करें प्रत्येक माह के काल अष्टमी के दिन। तो इससे सभी प्रकार की कामना पूर्ण होते हैं। तो आप भगवान दत्तात्रेय के चरणों में अपनी इच्छित कामना, धर्मबद्ध कामना आप बोलकर यह व्रत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है। और यह व्रत 1 वर्ष होने के बाद आप पीला वस्त्र, श्रीफल, पेड़े, फूल कोई भी दत्त मंदिर में अर्पण करें, गरीबों में अन्नदान करें और इस व्रत की आप सांगता कर सकते हैं और वापस से आप यह व्रत अगले वर्ष भी कर सकते हैं। तो यह व्रत इस प्रकार से हमें विधिवत करना चाहिए और कोई भी इसमें अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए। ये संक्षिप्त व्रत हम घर में कर सकते हैं। एवं हम यह व्रत में एक लाल धागा भी अवश्य रखें पूजन में और दूसरे दिन वह आप हाथ में बांध सकते हैं और जिसे भी यह व्रत करना है उसे भी आप ये प्रसाद रूप से वह लाल मूली का धागा दे सकते हैं। तो भगवान श्री दत्तात्रेय आपको यह व्रत करने की सद्बुद्धि प्रदान करे, यही उनके चरणों में हम भावपूर्वक प्रार्थना करते हैं। जय अनघा दत्तात्रेय। नमस्कार।